प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। एक ओर जहां बीजेपी और कांग्रेस ने सभी वार्डों से अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, वहीं कई ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं राजकुमार कक्कड़, जो देहरादून के वार्ड नंबर 80 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार कक्कड़ से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। 80 से इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के प्रत्याशी शिवानी कक्कड़ के पति राजकुमार कक्कड़। आइए बात करते हैं सबसे पहले इनसे। जी, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये निर्दलीय खड़े हुए हैं। इससे पहले ये भाजपा में थे, लेकिन इस बार ये निर्दलीय खड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर, चूंकि यहाँ की पृष्ठभूमि यदि देखें तो पिछले बार यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद थे। इस बार जो आप निर्दलीय यहाँ चुनाव लड़ने का आपने मन बनाया, इसके पीछे का वजह क्या रहा? हमारा लगभग 15-20 सालों से करीब सामाजिक कार्य हम लगातार कर रहे हैं और मैं भी यहाँ से पार्षद के रूप में इससे पिछली बार रहा हूँ और लगातार सेवा जो है, मैं ही नहीं मेरी पत्नी भी लगातार मेरे साथ इन कामों में लगातार सहयोग करती है और उत्तर जन कल्याण सेवा समिति है उसमें मैं अध्यक्ष भी हूँ और मिसेज जो है वो सदस्य के रूप में कार्य हमारे बीच में है और लगातार सेवा के जो कार्य है उनके द्वारा किए जाते हैं। हमारा ये था कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने हमने मिसेज ने अप्लाई किया था, लेकिन पिछली बार टिकट हमें नहीं मिला था और हमने आवेदन वापस लिया था, विड्रॉल किया था। इस बार ये था कि हमारी मेहनत लंबे समय से चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार टिकट लास्ट में दिया और उसके बाद उस टिकट को काटा गया, जो हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय था। और हमें ये भी लगता था कि अगर किसी प्रत्याशी को पहले दिया गया है टिकट और लगातार वो क्षेत्र में नदारद रहे, 24 घंटे हमारी पत्नी लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रही और ये था कि जीत जो है बिल्कुल निश्चित थी, लेकिन पार्टी द्वारा इस प्रकार का किसी षड्यंत्र के तहत ये कार्य हुआ क्योंकि अंत तक हमारा टिकट फाइनल था। उसके कारण हमारे दुखद होने के कारण और हमें जनता को और जनता के हमारा समर्थन के कारण और भारतीय जनता पार्टी को भी एक जवाब देने के लिए कि भाई आगे कार्यकर्ता आपके ईमानदार स्वच्छ छवि के कार्यकर्ता है और उनको टिकट आप नहीं दे रहे हैं, तो हम इसलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में करने का निर्णय लिया। इस बार आपको कांटे की टक्कर मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी पूरे जी जान से लड़ रही है, वही भाजपा जो है यहाँ पर काबिज, पहले केंद्र और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। तो किस प्रकार से आप अपने आप को देख रहे हैं और आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र में? हमारा ये कहना है कि ये जो क्षेत्र का चुनाव होता है ये आदमी की फेस वैल्यू पर है। आदमी के क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य होते हैं उन पर कौन किसका फोकस है, किसकी छवि क्षेत्र में अच्छी है, परसेप्शन किसका अच्छा है, कौन जनता के बीच में जाकर के लगातार कार्य करता है, 24 घंटे की उपलब्धता किसकी रहती है, किसने क्षेत्र में वृद्धा पेंशन, गरीबों के लिए, असहाय के लिए योजनाओं का लाभ जनता को पहुंचाया है। ये सब बातें मेरे ख्याल से जो है नगर निगम के चुनाव में होती है। इसमें नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य कोई पार्टी हो, उससे हट करके लोग वोट देते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि इस क्षेत्र में जो हमारे द्वारा कार्य किए गए हैं वो किसी भी विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य जिसको टिकट मिला हो, वो हमारे से कहीं बहुत नीचे है और पूर्ण विश्वास हमको है कि इस क्षेत्र की जनता जो ईमानदारी से जो हमने उनके लिए कार्य किया है, पूरी जनता हमारे साथ होगी और इस चुनाव में विजयश्री प्राप्त करेंगे। और इस प्रमुखता से इस बात को लेकर के कि हमने क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं, लोगों के क्षेत्र में जनता की, गरीब जनता की आवाज को उठाने का कार्य किया है। क्षेत्र में नशा की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर भी हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया गया। हमारे प्रयासों के बाद इन जो विपक्ष के लोग हैं इनके द्वारा भी उसमें कहीं ना कहीं समर्थन दिया गया, लेकिन शुरुआत हमारी थी। और हमारा ये कहना भी है कि क्षेत्र में भी नशे की प्रवृत्ति जो लगातार बढ़ रही है, हमारे युवाओं को, बहनों को, बच्चों को खराब कर रही है, उसको हम उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी सीमा तक भी जाने की उम्मीद है। तो हमारे साथ राजकुमार कक्कड़ ने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा कि क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं में सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा, नशे की समस्या यहाँ पर व्याप्त है। यूं तो कहा भी जा रहा है कि पंजाब के बाद उत्तराखंड नशे में दूसरा सबसे बढ़ता हुआ राज्य बन रहा है। वही इनका कहना है कि जब नशे में युवा लगते जा रहे हैं तो इन नशे की प्रवृत्ति वाले युवाओं को भी नशे से दूर किया जाएगा। इस प्रकार से ये वार्ड में कई और विकास का काम करेंगे। कैमरा पर्सन अनु भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।